और अब बात जिहाद की व्याख्या की। जी हां, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में सियासत गर्मा रही है। प्रदेश में एक बार फिर से लॉ जिहाद और सनातन को लेकर खूब सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जिहाद की व्याख्या करते हुए सनातन धर्म पर प्रवचन करने वाले बाबाओं पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने लगातार 4 ट्वीट किए जिस पर सियासी पारा चढ़ गया है। दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी। कहा, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को सनातन धर्म और संतों का अपमान करने की आदत हो चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ और प्रियंका गांधी को जवाब देना चाहिए कि वो क्या कार्रवाई उन पर करेंगे। कितनी मासूमियत से दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है और क्या डेफिनेशन दी है आप देखें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कभी ये परिभाषा आपने आईएसआई को समझाई, अलकायदा को समझाई, पीएफआई को समझाई, सिमी को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान करने की, सनातन धर्म पे हमला करने की। कल भोपाल में माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको यही अखर गई और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आदरणीय प्रियंका जी से, जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं, कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते? तो हाँ करो, और ना करते हो तो कार्रवाई करो। पर ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। कमलनाथ जी मौन ही रहेंगे। तो जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए जिहाद को लेकर परिभाषा अपनी दी है, उसके बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। चुनावी साल है, कार्रवाई की बात कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। दिनेश, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में फिर से एक बार धर्म के नाम को लेकर सियासत हो रही है और जिस तरह की परिभाषा जिहाद की दी है दिग्विजय सिंह ने, इसके बाद आगे इसमें क्या अपडेट हुए हैं और इसको चुनावी साल में जातिगत समीकरणों से देखकर, ध्रुवीकरण से जोड़कर देखकर कैसे समझे? जी देखिए सनी, मामला ये है कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो। मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव है। इसी तरह का हमें कर्नाटक में देखने को मिला था जब बजरंग दल और बजरंग बली का मामला चला था, है ना। तो अब बात करें हम अगर दिग्विजय सिंह के ट्वीट की, तो उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार साक्षी जोशी का एक वीडियो है जो उत्तराखंड के पुरोला पर बनाया गया है। पुरोला में लव जिहाद के मामले को लेकर उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। उन्हीं का जो वीडियो है, यूट्यूब वीडियो है, वो उन्होंने ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने जिहाद को लेकर बात लिखी थी। बाबाओं को जिहाद का क्या मतलब होता है ये समझाओ, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए थे दिग्विजय सिंह ने। उसमें उन्होंने लिखा था कि क्या पढ़ाई या रोजगार में मेहनत और मशक्कत करना भी जिहाद है, इस तरह का उन्होंने बात लिखी थी। फिर उन्होंने तीसरे ट्वीट में बात लिखी थी कि हर हिंदू धर्म के आयोजनों में क्या नारा लगता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसमें व्यापक सोच के हिंदू सनातन धर्म को कुछ लोग कितना संकुचित कर रहे हैं। हमें दुख है, हे प्रभु इन अज्ञानियों को सद्बुद्धि दे। और उन्होंने इस ट्वीट में बीजेपी इंडिया, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को भी टैग किया था। मामला कुल मिलाकर देखा जाए तो इसको मध्य प्रदेश में चुनावी दृष्टि से बीजेपी ने जोड़ते हुए जो कल ही जो कथा है, जो समापन हुई है, पंडित प्रदीप मिश्र जो कथावाचक हैं, भोपाल में उनकी कथा लगातार जो शिव पुराण की चल रही थी, उसका समापन हुआ है। उन्होंने भी इस तरह की बात अपने मंच से कही थी
रखा के मंच से कही थी, उसको जोड़ते हुए आज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर इस तरह की बात कही है। तो कुल मिलाकर ध्रुवीकरण की बिल्कुल राजनीति जाहिर तौर पर, लेकिन जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी सामने आया, उन्होंने कहा कि अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पीसीसी चीफ को और प्रियंका गांधी वाड्रा जी को एक्शन लेना चाहिए। क्या कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है? जी बिल्कुल, दिग्विजय सिंह का जो मामला होता है, वे ट्वीट करते हैं, कोई बयान देते हैं तो बड़ा ठोक विचार कर वो बयान देते हैं, और यही उन्होंने किया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात बिल्कुल भी नहीं कही है। जिस तरह से चुनावी साल है और चुनावी साल में विपक्षी दल को कैसे घेरा जाए, ये घेराबंदी चल रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उनके इस वक्तव्य पर, उनके ट्वीट पर कुछ भी कहने से बचेगी। हालांकि जो वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा है, उनसे ये सवाल किया गया था, लेकिन उन्होंने भी साफ तौर पर मना कर दिया कि वो दिग्विजय सिंह के बयान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर बात की जाए, कांग्रेस उनके बयान को लेकर कोई दूसरा बयान नहीं देगी, लेकिन जिस तरह से इस मामले को उछाला जा रहा है वो पूरी तरह चुनावी नजर आता है। जी सर। बिल्कुल, लेकिन इससे कांग्रेस को कितना नफा, कितना नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा दिखाई देता है? क्योंकि दिग्विजय सिंह का जो कद है, जो नाम है, वो इतना बड़ा और इतना भारी है कि उनके सामने कोई बोलना नहीं चाहता। जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा था कि दिग्विजय सिंह बड़ा नाप तोल कर और ऐसी बात करते हैं जिसको कोई चैलेंज ना कर सके, और अगर कोई चैलेंज करता है तो कई बार उन लोगों को मुंह की भी खानी पड़ी है। तो जो उन्होंने अपना बयान दिया है, उन्होंने मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं दिया था। अगर ट्वीट को हम ध्यान से देखें, उन्होंने उत्तराखंड के पुरगुला को लेकर बयान दिया था, वहां जहां लव जिहाद को लेकर एक रिपोर्ट की गई थी और उसको मध्य प्रदेश के संदर्भ से जोड़ा गया है। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश के संदर्भ में जोड़ा है, ध्रुवीकरण की राजनीति करने की बात जो है वो की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जिससे कि हिंदू समुदाय और जो कथावाचक हैं वो बीजेपी के पक्ष में आ जाए और बीजेपी के पक्ष में बयान दे। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश होगी और जो हिंदू विरोधी या सनातन विरोधी छवि है वो दिग्विजय सिंह की जा सके। जी बिल्कुल, देखना ये होगा आगे इस पर किस तरह से नई राजनीति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।